कैसे आप सभी? हाँ बोलो, कैसे आप लोग? देखो आज हम क्या करने वाले, तो क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर नंबर जो 2 था वर्दिश के दांत, वो आज हम क्या करने वाले हैं, इसका लेखक का परिचय हम आज करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं, तो लेखक का परिचय करने वाले हैं। अगर आप लोग फर्स्ट चैप्टर नहीं देखे हो तो लर्न ग्लोबल स्टडी पे जाकर के आप लोग देख सकते हो फर्स्ट चैप्टर पूरा, इसका जीवन पर लेखक परिचय और चैप्टर भी पूरा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और ये कौन सा है, तो लेखक का परिचय है विष के दांत सेकंड चैप्टर। ठीक, आ जाओ, चलो चलो, बहुत अच्छी बात है। चलो देखो देखो, चलो आ जाओ। रेडी? आर यू रेडी? ओके, चलो चलो देखो, चैप्टर कौन सा, चैप्टर का नाम क्या है, तो विष के दांत। चैप्टर का नाम क्या है तुम्हारे, विष के दांत। ठीक है, विष मतलब क्या होता है, जहर, और दांत मतलब दांत। ठीक है, और विष मतलब किसमें, देखो किसके किसके दांत में विष रहता है, सांप के, सर्प के विष में जो सांप होता है उसके दांत में क्या होता है, तो विष होता है, जहर होता है। ठीक है, उसी चैप्टर के बारे में आज हम लेखक का परिचय पहले हम करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, तो लेखक का परिचय करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर पर आएंगे। ठीक है, 5 पर आएंगे। चलो, जब इसमें लेखक का नाम क्या है, तो देखो लेखक जी हमारे ये रहे, ये कौन है, तो हमारे लेखक जी है। देखो देख लो लेखक, ये हमारे लेखक है, चश्मा लगा रखे हैं, चश्मा लगा के, है ना, चश्मा लगा रखे है ना। देखो, और क्या है, हम लोग लेखक का परिचय आज हम कर रहे हैं। लेखक का नाम क्या है, तो लेखक का नाम क्या है, नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, लेखक का नाम क्या है, तो नलिन विलोचन शर्मा। और चैप्टर का नाम क्या है, पार्ट का नाम क्या है, तो विष के दांत। ठीक है, विष के दांत, और लेखक का नाम क्या है, तो नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, ये शर्मा है। ओके, याद रखोगे ना आप लोग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, 1 ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्या, कि विष के दांत के लेखक का नाम क्या है, तो क्या है ना, लेखक का नाम तो नलिन विलोचन शर्मा लेखक का नाम है। ठीक है, चलो आ जाए परिचय पर। ठीक है, आ जाते हैं परिचय पर। देखो लेखक का नाम क्या है, तो नलिन विलोचन शर्मा जी लेखक का नाम हो गया। ठीक है, आगे देखो, जन्म कब हुआ इनका, जन्म हुआ है 18 फरवरी 1916 में इनका क्या हुआ है, तो जन्म हुआ है। कब हुआ है, तो 18 फरवरी 1916 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, अब देखो कहाँ पे हुआ, तो पटना के बंदरघाट में। ठीक है, बदरघाट में, पटना के बदरघाट में इनका क्या हुआ है, तो जन्म हुआ है। और निधन कब हुआ है, तो 12 सितंबर 1961 में इनका निधन हुआ है। ठीक है, आप लोग एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि नलिन विलोचन शर्मा जी का मृत्यु कब हुआ है, तो मृत्यु कब हुआ है इनका, 12 सितंबर 1961 को इनका मृत्यु हुआ है। ठीक है, और पूछेगा कि नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ है, तो कहाँ हुआ है, तो बदरघाट पटना में, अपने बिहार में पटना में हुआ है। ठीक है, और कब हुआ है, तो कब इनका जन्म हुआ है, तो 18 फरवरी 1916 में इनका क्या हुआ है, इनका जन्म हुआ है। ठीक है, आप लोग को यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन चुका है। एक कहाँ हुआ, कब हुआ, और निधन कब हुआ। ठीक है, और एक और क्या बना है, तो लेखक का नाम। ठीक है, 4 क्वेश्चन बन चुके इसमें से। चलो आगे देखो, वे विख्यात विद्वान पंडित राम अवतार शर्मा के श्रेष्ठ पुत्र, किनके पुत्र थे, मतलब इनके पिता का नाम क्या है, तो रामा अवतार के पिता का नाम हुआ। उनके कौन से पुत्र थे, ये सबसे बड़े पुत्र थे, ज्येष्ठ मतलब बड़े पुत्र। ठीक है, ज्येष्ठ पुत्र थे। माता का नाम क्या है, रत्नावती शर्मा। ठीक है, माता का नाम क्या है, तो रत्नावती शर्मा। अब देखो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि नलिन विलोचन शर्मा जी के माँ का नाम क्या था। ठीक है, तो आप लोग क्या बोलोगे, रत्नावती शर्मा। रत्नावती शर्मा इनकी माता जी का नाम है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा कि नलिन विलोचन शर्मा का पिता का नाम क्या है, तो रामा अवतार
शर्मा, क्या नाम इनका, रामा अवतार शर्मा, ठीक है, रामा अवतार शर्मा। या फिर ऐसे ना दे करके ऐसे पूछेगा कि विष के दांत के लेखक का पिता का नाम क्या है, इस तरह से पूछेगा। राइटर लेखक का नाम नहीं बोल देगा, लिस्टर देगा कि विष के दांत का लेखक का नाम क्या है, ठीक है, ऐसे देगा। फिर विष के दांत का उनके पिता का नाम क्या है, विष के दांत के, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, विष के दांत का, विष क्या हुआ, हाँ ठीक, उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पटना, ठीक है, उन्होंने स्कूल की पढ़ाई कहाँ से किया, तो पटना कॉलेजिएट से पूरी की, तथा संस्कृत और हिंदी में एमए, ठीक है, इन्होंने क्या किया, संस्कृत और हिंदी में इन्होंने एमए पटना विश्वविद्यालय से किया, ठीक है, इन्होंने पटना से रहकर, पटना में ही रहकर, पटना में इनका जन्म हुआ, तो पटना में रहकर के इन्होंने स्कूल शिक्षा भी ली, और विश्वविद्यालय पटना में तो है ही, इन्होंने पटना से ही क्या किया, तो एमए किया, हिंदी और संस्कृत में इन्होंने अपना एमए किया, जिसको आप पीजी भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, प्रमुख रचनाएं, कुछ इनकी रचनाएं हैं जो प्रमुख है, तो वो देख लेते हैं कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। देखो, है दृष्टिकोण साहित्य का इतिहास, दृष्टिकोण साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, साहित्य तत्व और आलोचना, विष के दांत तथा संत परंपरा और साहित्य। इसी में से हमारा एक चैप्टर कौन सा है, तो विष के दांत, कौन सा है, विष के दांत है हमारा चैप्टर, ठीक है। ये इनकी क्या है, तो प्रमुख रचनाएं है, मेन रचनाएं जो होती है ना, उसको प्रमुख कहा जाता है, ठीक है, ये इनकी मेन रचनाएं है, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, आगे देखें, पाठ का परिचय देख लेते हैं थोड़ा सा। पाठ परिचय देखो, प्रस्तुत कहानी, देखो प्रस्तुत कहानी विष के दांत में मध्य वर्गीय, ठीक है, मध्य वर्गीय अंत विरोधों को उजागर किया गया है, किनको उजागर किया गया है, अंत विरोधों को उजागर किया गया है। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसे महत्वाकांक्षी तथा सफेद पोशी अपने भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्य वर्गीय है। देखो इसमें ना क्या है, इस चैप्टर में क्या है, एक मालिक है, एक नौकर है, ठीक है। मालिक क्या करता है, नौकर के ऊपर अपना ऑर्डर देता है कि ये काम करना है, ये काम करना है, ठीक है। अब वो ऑर्डर दिया, नौकर का काम क्या करना होता है, नौकर उसका काम का उसका ऑर्डर का फॉलो करता है। अब वही काम अगर सोचो, मान लो सपोज दैट नौकर का बेटा है, ठीक है, और ये मालिक का बेटा है, स्मार्ट चुटिया वाला, ये है मालिक का बेटा है, ये नौकर का बेटा हुआ, ठीक है। तो क्या होता है, अगर मालिक के बेटा ने कुछ गलती भी की तो वो सही है, और नौकर के बेटा ने कुछ अच्छा भी किया तो वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो गरीब है, ठीक है, क्योंकि वो गरीब घर से आता है, उनके पास उतना अफोर्ड नहीं है, कुछ पैसा नहीं है इतना झेलने के लिए, इसीलिए कुछ भी वो अच्छा करेगा तो उसको नीचा ही दिखाया जाएगा, और अमीर वाले कितना भी बुरा करेगा तो उसको ऊंचा ही दिखाया जाएगा। इस चैप्टर में यह बताया गया, एक मालिक और नौकर के बीच में वाद विवाद होता है, क्या क्या होता है, उसके बेटे के बीच और इसके बेटे के बीच लड़ाई झगड़े के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसमें मध्य वर्गीय के ऊपर बताया गया है चैप्टर में, ठीक है। आगे देखो, जो अनेक तरह के थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपनी अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। मतलब कि अगर वो अमीर आदमी तो क्या करता है, पूरे बहादुर के साथ, पूरे जोश के साथ बोलेगा कि मैं सही हूँ, भले ही वो गलत काम करा रहेगा फिर भी बोलेगा क्या, मैं तो राइट हूँ, आई एम राइट, ही इज रॉन्ग, शी इज रॉन्ग, इस तरह से वो अपना बताता है, ठीक है। आगे देखो, यह कहानी सामाजिक भेदभाव, ये कहानी कैसा है, तो सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, ठीक है, अकर्मक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभरती हुई सामाजिक समानता एवं, एक मिनट, सामाजिक समानता एवं मानव
अधिकार की महत्वपूर्ण नमूना पेश करती है। देखो इसमें क्या बताया गया है, इसमें गरीब अमीर के बारे में बताया गया है, लिंग भेद के बारे में बताया गया है, भेदभाव कैसे बंद होता है उसके बारे में बताया गया, अपने स्वार्थ के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। अब कल हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को शुरू करेंगे। चैप्टर क्या है तो विष के दांत, ठीक है। लेखक का नाम क्या है तो नलिन विलोचन शर्मा लेखक का नाम हुआ है, ठीक है। इनका पूरा हम लोग क्या कर लिए तो लेखक का परिचय हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। लेखक का परिचय हम लोग क्या कर लिए, जान चुके हैं, पढ़ लिए हैं। अब एक बार फिर से देखो इनका जन्म कब हुआ है तो जन्म कब हुआ है इनका 18 फरवरी 1916 में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। मृत्यु कब हुआ है तो 12 सितंबर 1961 में मृत्यु हुआ है। लेखक का नाम क्या है तो नलिनी विलोचन शर्मा जी लेखक का नाम है, ठीक है। पाठ का नाम क्या है तो पाठ का नाम क्या है, विष के दांत पाठ का नाम है। पाठ कौन सा है तो पाठ 2 है, ठीक है। इतना हम लोग देख लिए। इनके पिताजी का नाम क्या है तो रामा अवतार शर्मा पिताजी का नाम है, ठीक है। माता जी का नाम क्या है तो रत्नावती शर्मा की माता जी का नाम है, ठीक है। इतना हम लोग का हो गया। कल, ठीक है, कल हम क्या करेंगे तो इसका ही पूरा विष के दांत को पूरा चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम दूसरे क्लास में मिलेंगे। ओके, चलो बाय बाय।